रेवड़ी कल्चर, आज ये शब्द सुर्खियों में जिस तरह बना हुआ है, जिस हिसाब से चुनाव के दौरान मुफ्त में चीजें बांटने का चलन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ने में किया जाता है, उसी को आजकल रेवड़ी कल्चर का नाम दिया जा रहा है। और अब इसी रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सरकार से इस रेवड़ी कल्चर को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, अपना मत साफ करने को गया। और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में चुनाव आयोग की दलील भी सुनी गई है कि चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज, उन पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि वह अपना रुख साफ करें इस मामले में। और इस मसले को बेहद गंभीर बताया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले जनता को मुफ्त में चीजें बांटने का वादा करती हैं और केंद्र सरकार से ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि वित्त आयोग से भी इस विषय पर पूछकर कोर्ट को अवगत करवाया जाए, उनकी सहायता ली जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, उसमें मांग उठी थी कि इस तरह की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने के बाद जो ये मुफ्त में चीजें बांटने का वादा करती हैं, और केंद्र सरकार से बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वित्त आयोग से इस मामले पर, इस विषय पर जो है सहायता लेकर के कोर्ट को अवगत करवाया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर जो याचिका हुई थी उसमें मांग उठी थी कि इस तरह की राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव जीतने से पहले ऐसे वादा करती हैं वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और ये भी बोला गया था कि इसके चलते लोगों के वोट खरीदने की कोशिश की जाती है और चुनाव प्रक्रिया कहीं ना कहीं इससे दूषित होती है। इतना ही नहीं, सरकारी खजाने पर भी सरकार बनने के बाद बेवजह जो है बोझ बनता है और बहुत बड़ा कारण बनता है कर्ज का। और इस मसले पर चुनाव आयोग से जब पूछा गया कि आप अपना इस पर रुख साफ करें, और चुनाव आयोग ने बोला इस मामले पर कि ऐसी घोषणाओं पर रोक नहीं लगा सकते वो, और केंद्र सरकार की तरफ अपना पल्ला झाड़ते हुए बोला गया कि केंद्र सरकार ही कानून बनाकर जो है इस पर रोक लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से केंद्र सरकार का रुख इस मामले को लेकर किया जाए। और वहीं बात की जाए अगर केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर बोला है कि यह मामला चुनाव आयोग के दायरे में आता है। और इसको लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से अब केंद्र सरकार को बोला गया है कि जल्द ही इसका हलफनामा दाखिल करने को बोला गया और अपना पक्ष जो भी केंद्र सरकार का है उसको साफ करने को जो है बोला गया। इतना ही नहीं, कोर्ट में मौजूद वकील और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल से भी इस मसले में बात की गई है और उनका अनुभव इस मामले में रखने को बोला है। और कपिल सिब्बल ने, बड़ी खबर यह है कि कपिल सिब्बल ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर के उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वित्त आयोग को इसे सही ढंग से देखना चाहिए। तो बड़ी खबर इस समय कपिल सिब्बल ने किस तरह केंद्र सरकार के लिए बोला है कि वित्त आयोग इसमें जो है काम कर सकता है। और वहीं क्योंकि राज्यों को जो पैसा आवंटित किया जाता है वो वित्त आयोग जो है राज्य को खर्च के लिए पैसा आवंटित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि जो है कौन सी सुविधाएं हैं जिनको जो है दिया जाए और जिसके लिए फंड जो है आवंटित किया जाता है। और इस मामले में अब अगली सुनवाई अगस्त में होगी, 3 अगस्त की तारीख तय की गई है। दरअसल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बोला है कि इस तरह से गैर बयान करना जो है, इससे राजनीतिक दलों की मान्यता जो है रद्द करनी चाहिए, जिस तरह का मुफ्त का लालच दिया जाता है। और पंजाब का उदाहरण देते हुए अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट में बोला कि पंजाब पर जिस तरह चुनाव से पहले 3 लाख करोड़ का कर्ज था, तो मतलब 3 करोड़ पंजाब की आबादी है, इस लिहाज से हर पंजाब निवासी पर 1 लाख का कर्ज बनता है। तो ये बड़ी बातें याचिका की सुनवाई के दौरान हुई। और वहीं श्रीलंका का भी उदाहरण इस दौरान दिया गया, जिस तरह वहां पर वित्तीय संकट आया हुआ है कि, और ये बोला गया कि देश पर इस समय 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ऐसे में अगर सरकार और मुफ्त में सुविधाएं बांटती रहेगी तो ये कर्ज और बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर के इतने दिनों से हंगामा मचा हुआ है देश भर में कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले तो ये वादा कर देती हैं कि वो मुफ्त में बिजली देंगी, मुफ्त में जो है पानी देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बोझ अगर किसी पर पड़ता है तो वो एक टैक्स पेयर पर पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है अपनी जेब से ये सब नहीं देती। ये सब कहीं ना कहीं जो हमारे आपके जैसे आम लोग जो टैक्स भरते हैं, जो भी टैक्स पेयर हैं इस देश के,
जो सरकारी खजाने में ये टैक्स जाता है उसी से ये मुफ्त सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की अगर बात की जाए जहां पर मुफ्त में ये सब बांटा जा रहा है, अगर बाद में आप रिपोर्ट उठा करके देखें, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो सभी योजनाएं जिसमें जो है मुफ्त का लालच दिया गया, मुफ्त में लोगों को बांटी गई, वो कहीं ना कहीं कर्जे में डूबी हुई है वहां की सरकार। लेकिन वोट बैंक के लिए, वहां के लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की स्कीम्स दी जाती हैं, बल्कि कोई समाधान जो है इसमें नहीं निकाला जाता। और बाकी राज्यों की भी बात की जाए तो उनमें भी जाकर के बोला जाता है कि देखिए हमने किस तरह से अपने यहाँ पर बिजली पानी फ्री किया हुआ है, आप इस राज्य में भी हमारी सरकार आने दीजिए, हम वहां पर भी बिजली पानी को फ्री कर देंगे। लेकिन अगर बात की जाए ऐसे लालच की, तो ये कहीं ना कहीं देश को फिर से श्रीलंका में जो स्थिति चल रही है उससे हमें समझना चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि ऐसे इस तरह से फ्री का लालच हमें जो है लोगों को यहां पर नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब रेवड़ी कल्चर को लेकर मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखा, क्योंकि जिस तरह से चाहे बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज के नाम की, उनके सिंबल की, तो उस पर हर तरह से चुनाव आयोग का कंट्रोल रहता है। अगर अभी आप महाराष्ट्र के मसले को भी देखें, शिवसेना का, जैसे वहां पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट पार्टी के सिंबल को जो है लेकर के चल रहे हैं कि ये सिंबल हमारे पास रहना चाहिए, उसकी लड़ाई भी आखिरकार चुनाव आयोग के यहाँ लड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं, और याचिकाकर्ता ने भी ये कहा है कि चुनाव आयोग का इसमें काफी अहम रोल है कि आचार संहिता के जिस हिसाब से नियम निकाले जाते हैं तो उसमें ये चीजें सामने आनी चाहिए कि आप किस तरह की जो है घोषणाएं नहीं कर सकते पब्लिक के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुफ्त का झांसा देकर के पब्लिक का वोट खरीदने की कोशिश की जाती है चुनाव में, और वो जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे जो है चुनाव आयोग जो है उस पर कड़ा रुख अपना सकता है, कड़ा एक्शन उस पर ले सकता है। हालांकि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देने के लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार भी इस पर काम कर सकती है, वित्तीय आयोग के साथ जो है वो इस मसले पर जो है सलाह मशवरा कर सकती है। और चुनाव आयोग की तरफ से जब बोला गया तो उनकी तरफ से केंद्र सरकार की ओर देखा गया और ये कहा गया कि इस पर कोई कानून बनाना चाहिए ताकि उसको सख्ती से पालन किया जाए। तो आज के इस सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं अपना पल्ला एक दूसरे पर झाड़ते हुए दिखे, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो, उन्होंने अपना रुख चुनाव आयोग की तरफ किया कि इस मसले पर चुनाव आयोग को ही कोई ना कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज गलत तरीके से जो है फ्री का झांसा दे करके लोगों का वोट खरीदने की कोशिश करती हैं, वो सरासर गलत है। और चुनाव में इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जब सरकार आती है तो लोगों की तरफ से जो टैक्स पे किया गया होता है उसी टैक्स मनी से जो है फ्री की सुविधाएं दी जाती है। और कहीं ना कहीं कुछ विभागों में अगर हम देखा जाए, अगर अनुभव की बात की जाए, जिस तरह से कुछ राज्यों में हुआ है, चाहे फिर वो फ्री में बस की टिकट की बात हो, वो डिपार्टमेंट जो है कर्जे में डूबे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है आने वाली 3 अगस्त को, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और केंद्र सरकार से भी अपना रुख साफ करने को बोला गया है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो भी सरकार इस पर कहना चाहती है वो साफ तौर पर जो है जनता के सामने अपनी बात को रखे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका भी है उन पार्टियों के लिए जो चुनाव से पहले इस तरह का रेवड़ी कल्चर अपनाती हैं, इस तरह से मुफ्त में जो है लोगों को बहला फुसलाकर उनका वोट लिया जाता है मुफ्त की चीजें बांटने के नाम पर। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जब इसकी सुनवाई होगी तो हमें और क्या इसमें खुल करके सामने फैक्ट्स दिखेंगे, सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जाता है, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन आपका क्या कहना है, जो ये मुफ्त का कल्चर देश में अब पिछले कुछ सालों से इसका चलन शुरू हुआ है, जब चुनाव से पहले जनता के वोट लुभाने के लिए उनको मुफ्त में जो है सुविधाएं देने की बात की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, इस पर आपका जो भी विचार है, जो भी कहना, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।